संजयति सत्वं सुखे संजयति सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृतं तु तमः ज्ञानम् आवृतं तु तमः प्रसादे संजयुक्तम। प्रसादे संजयुक्तम। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में लगाता है तथा तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगाता है। आज हम लोग जानेंगे कि हम अच्छा काम कब करते हैं। आप वास्तव में कुछ नहीं करते, कराता है यार। कौन कराता है? सत्वम सुखे संजय। हमारे शरीर में 3 केमिकल हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 गुण हैं हमारे यहाँ शरीर में। तीनों गुण घटते बढ़ते रहते हैं। जैसे ठंडी, गर्मी और बरसात आती रहती है ना। अब सत्वगुण बढ़ा तो आप पूजा पाठ में लग जाएंगे, कथा कीर्तन में लग जाएंगे। जैसे सत्वगुण बढ़ेगा आप पूजा पाठ करने लगेंगे। उसी व्यक्ति का जब रजोगुण बढ़ता है तो धन कमाने में लग जाता है, अच्छा खाने बनाने में लग जाएगा, अच्छा अपने शरीर को सजाने में लग जाएगा। उसी व्यक्ति का तमोगुण बढ़ गया तो गलत काम में लग जाएगा। ये तीनों गुण सब में है, बस परसेंटेज घटते बढ़ते रहता है। अब किसी में समझो किसी में 20% रजोगुण है, 15% तमोगुण है और बाकी सत्वगुण है, तो आदमी देखने में सज्जन दिखेगा। अब किसी में सत्वगुण 15% है, रजोगुण 30% है, बाकी तमोगुण है, तो देखने में कामी दिखेगा। रहते सब में है, गुण अवगुण सबके उड़ रहे हैं जो कहा गया। ये देखना है परसेंटेज किसका कितना ज्यादा अथवा कम। अब ये परसेंटेज बढ़ाना और घटाना आपके व्यवहार पे, संग पे, अध्ययन पे, श्रवण पे आदि पे निर्भर करता है। तो आप सत्वगुण बढ़ा सकते हैं संतों का संग करके, रजोगुण बढ़ा सकते हैं राजशाही लोगों का संग करके, तमोगुण बढ़ा सकते हैं गलत लोगों का संग करके। मर्जी आपकी है। खान पान के द्वारा, संग व्यवहार के द्वारा, आचार विचार के द्वारा हमारे तीनों गुण घटते बढ़ते रहते हैं। अब आज ये समझ लो कि आपने यदि अच्छा काम किया ये गुण का वजह है। आपसे अच्छे आपके सत्वगुण बढ़े हैं, आपको अच्छे कर्म में लगा दिए। आपके रजोगुण बढ़े हैं, आपको हाय हाय करने में लगा दिए। आपको तमोगुण बढ़े हैं तो आपको नीच कर्मों में लगा दिए। लेकिन ये गुणों का प्रभाव है। अब इन गुणों के प्रभाव को जो जान लेता है कि मुझ में नहीं, ये गुणों के द्वारा मुझसे हुआ, तो वो करते हुए भी निर्लिप्त होगा। यही बात अर्जुन से कह रहे हैं कि तू युद्ध कर, लेकिन तू सोचे ही मत कि तू कर रहा है, तो तुझे इसका पाप नहीं लगेगा। यही वजह है कि हम ब्राह्मण लोग जब पूजन कराते हैं तो इदम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय नमः, यानी इंद्र को है, मेरा नहीं। अनेन पूजने न कर्मे न, जो कहते हैं कि भाई ये पूजन मैंने भगवान गणेश जी को अर्पण किया, मैंने इंद्र को अर्पण किया। यानी अच्छा कर्म करके भी यह न सोचें कि इसे मैंने किया। मैंने किया सोचे तो बधेंगे। वास्तव में हम कुछ करते ही नहीं। गुणों का प्रभाव आता है शरीर पर और शरीर के द्वारा कर्म होते हैं। अब शरीर को सत्ता देने वाली आत्मा गुण और कर्म दोनों से निर्लेप है। तो आत्मा में न गुण का प्रभाव है न कर्म का, तो इसके सुख और दुख का प्रभाव भी कहाँ से आत्मा में आएगा। यानी आप और हम आत्म तत्व में आ गए तो रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण से बच गए। जब तक शरीर में आ सकते हैं तब तक तीनों गुणों का प्रभाव आप पे हम पे पड़ता है। सत्वगुण बढ़ेगा, आप भगवत कथा में चलोगे, कीर्तन में चलोगे। लेकिन उसी घर में जिसका रजोगुण बढ़ा है तो टीवी देखने में लगा रहे, बोले क्या जाना, मोबाइल में ही देखा। जिसका तमोगुण बढ़ा है तो ये नहीं सोचेगा कि चलो भाई पुरुषोत्तम मास चल रहा है, 3 साल बाद आया है, नहीं, उसको नहीं चलेगा। वो तो चाहता है कि हम दारू पिएंगे, मांस खाएंगे, लहसुन प्याज खाएंगे। भाई क्या है, पुरुषोत्तम मास आया तो आया। तो तमोगुण बढ़ा तो पुरुषोत्तम मास का भी ध्यान नहीं है। रजोगुण बढ़ा
तो ध्यान नहीं है कि गांव में कथा हो रही, हमको जाना चाहिए। सत्वगुण बढ़ेगा तो आप दूसरे गांव से भी चले आओगे, सत्वगुण बढ़ेगा तो आप कथा में आके बैठेंगे। लेकिन सत्वगुण यदि नहीं बढ़ा, रजोगुण में यदि आपका प्रबल है अथवा तमोगुण प्रबल है तो आप नजदीक होके भी आ नहीं सकते। सत्वगुण प्रबल है तो दूर होके भी आ जाए। तो भगवान कह रहे सत्वम सुखम संजयति रजः कर्मणि भारत, यानी सत्वगुण बढ़ा तो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं। अब ये सत्वगुण आता कहाँ कहाँ से है? कुछ तो माता पिता के द्वारा हमको मिलता है, कुछ संसार के संग के द्वारा मिलता है, कहते ना जैसा संग वैसा रहता, और फिर सद्गुरु के द्वारा मिलता है, शास्त्र के पठन के द्वारा मिलता है, और सत्संग श्रवण के द्वारा मिलता है। अब आपको कहां कहां से मिला है जरा अध्ययन करें, इस पर चिंतन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। भगवान बुद्ध कहते थे कि मरुस्थल में जल मिलना संभव सा है, कहीं मिल जाए, लेकिन नौजवानी में भगवान की भक्ति में लगना असंभव सा है। और यदि कोई लगा हुआ है तो निश्चित रूप से पूर्व जन्म का पवित्र आत्मा है, इस जन्म में भी अच्छे लोगों का संग मिला है, ईश्वर और गुरु की कृपा है, तभी ये संभव है, अथवा अन्यथा संभव नहीं। ये बुद्ध के वचन है, भगवान बुद्ध के वचन है। इस कल युग में कोई नौजवान बच्चा कथा कराएगा तो ऐसे नहीं है, ये पूर्व जन्म में होंगे, कोई अच्छी व्यवस्था रही होगी पूर्व जन्म का, कोई संस्कार, इस जन्म में किसी अच्छों का संग रहा हो, अच्छे लोगों के संग उठना बैठना रहा हो, तो ये संभव है। तो इस उम्र के बच्चे तो देखो, इस उम्र के बच्चे कौन सा स्टाइल में हेयर रखूं, कौन सी कंपनी का सिगरेट पीऊं, कौन से ब्रांड का दारू पी लें, हम उसी में परेशान। आजकल तो हद है, जूता भी पहनते तो ब्रांड देखते हैं। मैंने जूता ब्रांडेड चाहिए, अपना खुद का ब्रांड कुछ नहीं बनाया। हमको आपको है ना ये कंपनी का ब्रांड है, तू कौन सा ब्रांड बना, अपने कुछ देख। जूता चप्पल ब्रांडेड चाहिए, लेकिन हम कोई ब्रांड नहीं बनता है, हद है। तो कहीं न कहीं भगवान के वचन, अच्छा गीता की एक भी शब्द दुनिया का कोई माई कलाल काट नहीं सकता। गीता में 18 अध्याय, अद्भुत है ग्रंथ गीता। गीता में 9456 शब्द हैं। मैं बहुत अध्ययन करता हूँ, एक एक शब्द मैंने देखा गीता। अद्भुत है, महाग्रंथ है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, ये गुणों का प्रभाव तुम में नहीं है, तुम इससे चिपक गए। अब चिपक गए तो फिर पीटे, जैसे कहते हैं ना, घून कब पिसा चक्की में, जब गेहूं से लिपट गया। घून गेहूं से लिपटा तो चक्की में पीसा गया। आप और हम भी तन से चिपक गए हैं, और तन पे प्रभाव है तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण का, इसीलिए हमको आपको सुख दुख को झेलना पड़ता है। तन से निर्लिप बनिए, ये तन मैं नहीं हूं। ये तन हो सकता है ब्राह्मण का, ये तन हो सकता है स्त्री पुरुष का, ये तन काला और गोरा हो सकता है, ये तन बीमार और स्वस्थ हो सकता है, ये तन जवान और बूढ़ा हो सकता है, लेकिन मैं तन नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ऐसा अद्भुत ज्ञान जब तक आप हृदय गम्य नहीं करेंगे, तब तक कभी न छूटे पिंड दुखों से, जिसे ब्रह्म का ज्ञान है। चाहे फिर तुम खूब हनुमान चालीसा पढ़ो, दुर्गा चालीसा पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो, भागवत पढ़ो, लेकिन दुख नहीं जाए। कब तक न जाए? जब तक यह बात सार तत्व समझ में न आए। कई लोग उपदेश देते हैं, खुद के जीवन में नहीं है, आपके हमारे जीवन में भी आना चाहिए। इसीलिए हमको जब बहुत गर्मी लगती है तो भी नहीं सोचते कि पंखा मिल जाता है, नहीं, हम सोचते हैं कि घाट वाले बाबा बांस क्या रहते थे, बांस की जो कोट रहती ना, घाट वाले बाबा ब्रह्मज्ञानी संत थे, और उसी के नीचे उन्होंने जीवन बिता दिया। तो उनको लगता था कि शरीर गर्मी शरीर को हो रही, मुझे थोड़ी, तो हम भी ऐसे ही सोच लेते, शरीर को हो रही, आखिर में शरीर हो ही नहीं,
अच्छा शरीर को खूब हवा खिलाओ तो अथवा हवा न खिलाओ तो ये तो मरेगा ही। आज हम सबको हवा की जरूरत, जब पंखा था ही नहीं तो हमारे बाप दादा नहीं जीते थे क्या? वो जिए भी और मरे भी। तो बिना पंखा की हवा खाए जिए, बिना पंखा की हवा खाए मर गए। हम लोग एसी की हवा लेके जी रहे, फिर एसी की हवा में मर जाएंगे। मरना तो है, एक बात तो सबके संग होनी है, जीना और मरना। निश्चिंत रहना सीखिए। चिंता ऐसी डाकनी काटी कलेजा खा। संत बेचारा क्या करे, कहाँ तक कथा सुना। चिंता ही न करो, जो होना है होगा ही, जो नहीं होना है नहीं होगा। अनहोनी होवे नहीं, होनी होए सो होए। तुलसी हृदय विचार के, निश्चित होई ते सोए। जो आपके हमारे साथ होना है वो होगा, जो नहीं होना है नहीं होगा। आप निश्चिंत रहो, हो के क्या होगा। दुनिया के सारे लोग मिलके आपको सम्मान दे, खूब आदर करें, तो क्या फर्क पड़ेगा, जो भी तो मरना है। और दुनिया के सारे लोग आपके विरोध में खड़े हो जाए, सब आपकी निंदा करें, तो भी क्या फर्क पड़ेगा। आप अपने निर्दोष नारायण में विश्रांति पाइए, आप अपने अच्युत आत्मा में विश्रांति पाइए, तब सुखी होंगे। कोई मुझे सुख दे, कोई मुझे सम्मान दे तो मैं सुखी हो जाऊंगा, नहीं। किसी के सम्मान देने से आप सुखी हो गए तो आपका ये सुख उधारी है भाई। सुख स्वरूप आत्म अमर, जो जाने सुखमा यही मां है। सुख स्वरूप तो आत्मा, जो जाने इसमें कि आत्मा रहती है वो ही सच्चा सुखी है। अब बाकी तो दुख ही दुख है। जिस चीज को आप दुख मानते हो किसी के लिए सुख है, और जिस चीज को आप सुख मानते हो किसी के लिए दुख है। हम जिसको सुख मानते हैं वो किसी के लिए दुख है, और हम जिसको दुख मानते हो किसी के लिए सुख है। जैसे आपको लगता है कि विवाह हुआ तो सुख है, और संत इसको दुख मानते हैं। संतों के लिए विवाह दुख है, और गृहस्थियों के लिए विवाह सुख है ना। संतों को कुछ मिले तो दुख है, और हम लोग को कुछ मिले तो सुख है। संतों को ज्यादा कुछ मिले तो दुखी होते हैं, इसका क्या करें भाई, और हम लोग को कम मिले तो दुख है। तो ये हमारी मान्यता है, बाकी वस्तु में सुख और दुख होता ही नहीं। समझ लो, एक एजेंसी वाला है, आप बाइक खरीदने गए, मोटरसाइकिल आपको खरीदनी नहीं। अब आप गए नई मोटरसाइकिल खरीदने, आप मोटरसाइकिल खरीद के लाए तो सुख होगा ना। अरे आज हमने गाड़ी खरीदा, बड़ी कृपा है, लेके आएंगे तारे बाबा के यहाँ पूजन करेंगे। आप गाड़ी खरीद के सुखी हो गए, और एजेंसी वाले की आज गाड़ी बिक गई इसलिए सुखी है, आज मेरी बिक गई, वो खुश है। अब बताओ, गाड़ी बेचने में उसको खुशी हो रही है और आपको खरीदने में खुशी हो रही है। यदि उस गाड़ी में सुख होता तो बेच के सुखी है, और आप ले के सुखी हो। इसका मतलब उसके हृदय में वासना थी कि मेरी गाड़ी बिक जाए, भगवान बिक जाए, बिक जाए। अब बिक गई, वासना शांत हुई तो सुख का अनुभव हुआ। आपके अंदर वासना थी, है भगवान गाड़ी खरीद ले, खरीद ले। गाड़ी खरीद लिए, वासना खत्म हुई, अब सुख हुआ। तो सुख हुआ गाड़ी से नहीं, वासना के मिटने से। गाड़ी से सुख नहीं होता। हम चाहते नहीं चीज ले ले, पा जाए, वो मिला तो सुख हुआ। उस वस्तु में सुख नहीं है भाई। वस्तु में सुख होता तो तुमको देता क्यों? यदि गाड़ी खरीदने से सुख होता तो एजेंसी वाला बेचता क्यों? उसको बेचने में सुख है, क्योंकि उसकी इच्छा है कि मैं बेच के कमा लूं। आपकी इच्छा है मैं गाड़ी खरीद के कुछ अपना पैसा बचा लूं, यहाँ से तरफगंज जाने में बड़ा ले लेता है टेम्पू वाला पैसा। तो वास्तव में वासना की निवृत्ति से सुख हुआ। सुख न खरीदने में है, न बेचने में है। सुख स्वरूप आत्म अमर, जो जाने यही मान। तो संसार का जो सुख है, किसी के लिए वो सुख स्वरूप है, वही काम किसी के लिए दुख स्वरूप है। आपको रात की बासी रोटी मिल जाए तो आपको, हमको दुख होता है कि हे भगवान, आज कौन सा किसका मुंह देखे बासी खाना पड़ रहा है। लेकिन इसी देश में गरीब ऐसे भी हैं कि उनको बासी भी मिलती है तो थाली भर के लेके खुश हो जाते हैं। तो जो चीज आपके लिए दुख है उसके लिए, उनके लिए तो सुख है। भंडारा हो, भंडारा में जो बचे सुबह हम लोग कहाँ लेते हैं?
लेकिन वही गरीब आप ही के क्षेत्र के होते जो बेचारे बड़ी बड़ी थाली लेकर पहुंचते, दादा दे दो। तो वास्तव में सुख और दुख मन परिस्थिति के अनुसार लगता है। उनकी मन परिस्थिति ठीक नहीं है तो उनके लिए वो सुख स्वरूप है। आपका थोड़ा ठीक है तो आपका है रात का खाओ भाई, आपके लिए दुख स्वरूप लग रहा है। इस परिस्थिति के अनुसार है। वास्तव में सुख और दुख दोनों से ऊपर उठे तो आप आत्म तत्व में प्रतिष्ठित होंगे, और जब तक आत्म तत्व में नहीं आएंगे तब तक पूर्ण सुखी होंगे नहीं। तो कन्हैया कहते हैं कि ज्ञान का अवलंबन लीजिए। जब ज्ञान हो जाए गुरु कृपा से, बस। इसीलिए तो कहते हैं कि गुरु शिष्य को शिष्य नहीं रहने देते, गुरु तो शिष्य को भी गुरु पद पे प्रतिष्ठित कर देते। ज्ञान के द्वारा जब हमें जानते हैं कि वाह ये रजोगुण तमोगुण सत्वगुण में नाहक हम परेशान थे, हम तो इन तीनों से परे हैं, हो गया काम। चिंता किस बात की पता है? चिंता इसलिए है कि चिंता, पहले तो चिंता इस बात की है कि मेरा क्या होगा। कुछ लोग इस चिंता में परेशान, कुछ लोग इस चिंता में परेशान है कि उसका क्या होगा। ले तो अपनी चिंता कर। एक बादशाह की बेटी थी, पहले के जमाने में बादशाह होते थे, और अपने महल के छत पर खड़ी थी। अब पहले के जमाने में जब ट्रक बस नहीं थे तो यातायात के साधन ऊंट होते थे, ऊंट अथवा हाथी घोड़े। ऊंट जा रहे थे, सैकड़ों ऊंट चले थे, ऊंट की कतार खत्म ही नहीं हो रही। ऊंटों पे लगा क्या था? रुई, जिससे धागा बनता है, कपड़ा बनता है। अब राजकुमारी, इतना लंबा कतार ऊंटों का। अच्छा, रुई वजन में हल्का होता तो बड़ा बड़ा गट्ठर ऊंटों के पीठ पे, एक तो ऊंट ऐसे ही लंबा, ऊपर से गट्ठर और दिखे बड़ा, ऊंट पहाड़ जैसे लगे, और पहाड़ की लाइन लंबी 1 किलोमीटर तक खत्म ही न हो। तो इस राजकुमारी ने पूछा कि ऊंटों पे क्या लगा है? लगा क्या है? किसी ने कहा भैया रुई है। क्या होगा? बोले इसका कोई सूत काटेगा तो फिर कपड़ा बनेगा। वो तो बीमार पड़ गई कि अरे बाप रे, इतने ऊंट, इतनी रुई, इसका धागा कौन बनाएगा, इसका कपड़ा कौन बनाएगा, हे भगवान उसका क्या होगा। हो गई बीमार। जितने बड़े लोग हैं ना उनके बच्चे इसी निकम में खाली रहते, फालतू सोचते रहते। अभी कोई सोचने की बात है, लेकिन बीमार हुई, अब उस पर कोई दवा काम न करे। चिंता की कौन सी दवा है? कोई कहे कि नजर लग गई है, कोई कहे कि इस पर किसी ने जादू टोना कर दिया है, कोई किसी ने कहा कि किसी ने हवा बयार मार दी है। अब अनेक बातें। बीमारी ठीक है ना हो, पड़ी रहे बेचारी बीमार, सोच कर बीमार, सदमा लगे, डिप्रेशन में चली, आधा कोमा समझ लो। उसको याद ही नहीं रहे, कुछ सोच सोच के पागल, दिमाग नहीं काम करे उसका, और झाड़ फूक ऊपर से दवा अलग। एक संत आए तो बादशाह ने कहा कि मेरी शहजादी को जरा देखो क्या हो गया है। अच्छा, हमारे यहाँ के संत देखिए, ये जो होते ना झाड़ फूक वाले, इनमें और संतों में फर्क। संतों को आयुर्वेद का ज्ञान होता है। तो संतों ने पूछा, संत जी ने पूछा कि बताओ ये बीमार कब से है? बोले 2 महीने हो गए। क्या हुआ था? बोले कुछ नहीं, खा पी के अच्छा खासा छत पर सैर कर रही थी और नीचे आई, तभी से ऐसे पता ना रुई और धागा और कपड़ा करती रहती है। बोले खाया क्या था? बोले सामान नहीं, भोजन किया था। क्या देखा था? बोले हाँ ऊंट देखा था, तभी से बीमार है। तो संत उसके पास गए, बोले बेटी ऊंट की कतार? बोले हाँ महाराज, वो कतार खत्म नहीं हो रही थी। बोले ना महाराज। अच्छा, ऊंट के ऊपर रुई लगे थे? बोले हाँ महाराज। अरे बप्पा, अरे तो फिर रुई का कौन धागा बनाया होगा? इस बादशाह की बेटी ने कहा हाँ महाराज, यही तो मैं सोच के बीमार हूँ, उसका कपड़ा कौन बनाया होगा? बोले हाँ महाराज। संत ने कहा तुझे पता ही नहीं ऊँट का क्या हुआ? बोले क्या हुआ? बोले वो सारे ऊँट जा ही रहे थे, किसी ने बीड़ी पी के फेंक दिया, सब रुई जल गई। वो राजकुमारी तुरंत चिल्लाई, अरे सब रुई जल गई। बोले सब जल गई। अब वास्तव में रुई जली कि नहीं जली, लेकिन इसकी खोपड़ी में जो चिंता घुस गई तो जल ही गई।
संत ने युक्ति लगा दी कि बिटिया तो ये मत सोच कि उतनी रुई कौन काटेगा, कैसे कपड़ा बनेगा। बेटा वो रुई जल गई और राजकुमारी ठीक हो गई। तो जैसे संत ने कहा कि रुई जल गई और वो ठीक हो गई, हम आपसे कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, आप भी ज्ञान की चिंगारी अपनी चिंता रूपी रुई को डाल दो, ये जल जाए, आप निश्चिंत हो जाओ, सुखी हो जाओ। यही तो कथा सुनने का उद्देश्य है। और कथा में बैठो फिर जाके बेटा बेटी की चिंता करो, हाय हाय करो, तो क्या मतलब। तो आज से जब चिंता आए ना निगुड़ी, तो बस क्या करो, गुरु की ज्ञान रूपी मंत्र का जलाओ दीपक और डाल दे स्वाहा। चिंता बड़ी अभागिनी, इसको जला के खत्म करो।